सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम यानी सीएचएस का एग्जाम आपका एकदम करीब है और आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आपका एग्जाम पेन पेपर मोड पर कंडक्ट कराया जाएगा। पेन पेपर मोड का मतलब होता है आपको एक पेपर मिलेगा और आपको साथ में मिलेगा एक ओएमआर सीट। पेपर में क्वेश्चन देखना होगा और ओएमआर सीट को भरना होगा। बहुत सारे बच्चे हर साल आते हुए क्वेश्चंस को गलत भर करके चले आते हैं, जिससे उनके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ओएमआर सीट में अपने रोल नंबर और बाकी चीजों को भी गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से उनको उनका पूरा का पूरा ओएमआर बेकार हो जाता है और अगर सिलेक्शन होने वाला भी होता है तो भी नहीं हो पाता है। आप ये गलती ना करें, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि ओएमआर में आपको गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि ओएमआर को सही तरीके से फील कर सके और आप अपने सिलेक्शन को और भी मजबूत बना सके। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी टेक्निक है जिससे ओएमआर को भरा जाए। ये एक ओएमआर सीट है जो आपको आपके एग्जाम में ऐसी ही एक सीट मिलेगी आपको ओएमआर सीट। यहां पर लिखा है यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन। बॉल पेन ही आपको यूज करना है, ब्लू और ब्लैक। आपको एक सही तरीका बताता हूं, आप दुकान पे जाएंगे जब पेन खरीदने, उसको बोलिएगा भैया वो मोटे नीब वाली ब्लैक पेन दे दीजिए जिससे हम ओएमआर को कलर करते हैं, तो वो दे देंगे। उससे फायदा ये होगा कि आप एक बार गोला भरेंगे तो आप आसानी से भर सकेंगे। जब आपके सामने ओएमआर सीट मिलेगी तो आपको यहां पर नाम लिखने के लिए मिलेगा, रोल नंबर लिखने के लिए होता है। अगर नाम नहीं होगा तो यहां पर रोल नंबर लिखने के लिए मिलेगा। रोल नंबर को आप आसानी से ध्यान से भरेंगे। आपको किस डेट को आपका एग्जाम है वो भरेंगे, ठीक है। कौन से सेंटर पे आपका एग्जाम हो रहा है वो भरेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको आपका रोल नंबर नाम जो रोल नंबर जो है वो शब्दों में भी लिखना होगा और साथ में आपको अंकों में भी लिखना होगा। शब्दों का मतलब ये हो गया कि अगर आपको ओएमआर सीट मिली है और आपका रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 408321 है, तो इसको अंकों में आप ऐसे लिख देंगे। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 408321 ऐसे जो लिखा है एकदम एज इट इज वैसे ही उसको भर देना है। अब एक बात आती है, यहां पर आपसे अगर पूछा जाए आप किस कैटेगरी में है तो यहां पर आपको कैटेगरी जो है वो कलर करना होता है। बच्चे यही गलती करते हैं कलर करने में। अब जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जनरल कैटेगरी को कलर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका बुकलेट नंबर क्या है, तो बुकलेट नंबर जो भी बुकलेट पर होगा, जो आपको बुकलेट मिलेगी पेपर, उस पर एक नंबर होगा, वहां पूछेंगे तो बता देंगे। जो बुकलेट नंबर होगा उसको यहां भरेंगे और जो नंबर होगा उसको यहां कलर भी करना होगा। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका बुकलेट नंबर है। अब उसी उतने ही बुकलेट नंबर को आपको नीचे कलर भी करना होगा। तो यहां पे आएंगे हम, तो इस रो में देखेंगे 1 को कलर करेंगे, फिर इस रो में 2 को कलर करेंगे, फिर इस रो में 3 को कलर करेंगे, फिर इस रो में 4 को कलर करेंगे, फिर इस रो में 5 को कलर करेंगे, फिर इस रो में 6 को कलर करेंगे। जो रोल नंबर यहां पे आप लिखे होंगे, नंबर जो भी बुकलेट नंबर, उसी रो में उस नंबर को कलर करना है। रोल नंबर लिखा है, अब रोल नंबर भी मान लीजिए आपको 40832 है, तो 40832 है, ठीक है, 21 है। तो अब इस नंबर में हम 4 को कलर करेंगे, ठीक है। और कलर करते समय हमेशा इस गोले से बाहर कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ध्यान देना है, हमको यहां पे कट भी नहीं करना है, ये भी हमें हमेशा ख्याल रखना है। ना रोल नंबर भरते समय ना बुकलेट नंबर भरते समय एकदम ध्यान से भरना है, कट नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आ गया आपका यहां 4, फिर उसके बाद 0 है तो 0 को कलर कर देंगे। अगर आपसे बुकलेट भरते समय, रोल नंबर भरते समय कोई गलती होती है तो एग्जामिनर को बुलाकर उससे बात करेंगे, अपने खुद से कट नहीं करेंगे, ना ही उसे किसी तरीके से इधर उधर करने की कोशिश करेंगे। 8 को फिर कलर कर देंगे, यहां पर 8 को कलर कर दिए, फिर यहां पर हम 3 को कलर कर दिए, फिर यहां पर हम 2 को कलर कर दिए, फिर यहां पे हम 1 को कलर कर दिए। ऐसे कर देना है, ठीक है। यहां पर सारी चीजें भर लेनी है, आपका पेपर लैंग्वेज। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की। आपको एक बुकलेट मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। आपके सामने ऐसे ही 100 क्वेश्चन का एक बुकलेट होगा, ओएमआर होगा जिसमें कलर करना होगा। ज्यादातर बच्चे करते क्या है कि एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमने उसका आंसर दिखा, हमने बुकलेट हमने ओएमआर में कलर कर दिया, दूसरा पढ़ा कलर कर दिया। जनरली इससे होता क्या है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसी समय कलर करने लगते हैं तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मेरा ये सजेशन है पर्सनली कि आप एक काम करिएगा, सबसे पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ा, हमको लगा इसका आंसर बी होगा, कंफर्म है बी है, तो पेंसिल रहेगी आपके पास, एक पेंसिल से, वहां एग्जामिनर मना करेगा आपको भी करना नहीं है, लेकिन पेंसिल से हल्का सा एक छोटा सा बिंदी बना सकते हैं, छोटा सा टिक कर सकते हैं, जिससे ये पता चले कि इसका आंसर हमने ये मारा है।
पूरा बुकलेट आपको पढ़ लेना है और आंसर को वहीं पे छोटा छोटा टिक कर लेना है। जब आप लास्ट में, आपको घड़ी देखते रहना, ध्यान रखना है, लास्ट में जब आपके पास 15 से 20 मिनट बचेंगे उसी समय आपको बुकलेट भरना शुरू कर देना। 15-20 मिनट बचा के रखना है अपने एग्जाम का, मतलब आपको 15-20 मिनट लास्ट के बचा के रखने हैं जिसमें आप बुकलेट को कलर करेंगे। ठीक है, तुरंत तुरंत कलर करते दिक्कत होती है। अब कलर में भी आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए है तो हमने ए कलर किया। हमें ध्यान देना है हमारा इस गोला जो है इसके बाहर भी कलर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा सी है तो हमने ऐसे भी नहीं कलर करना है। ठीक है, ऐसे छोटा सा कलर नहीं करना है, ये नहीं कि हम छोटा सा ऐसे कलर कर दिए, नहीं, पूरे गोले को हमें पूरा भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 का मान लीजिए डी है तो क्वेश्चन नंबर डी का ये है तो हमें ये भी कलर करना है। ध्यान से देखना है किसी गोले के अंदर हो, गोले के बाहर ना हो। हमें यह भी ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन नंबर 3 का डी लगाए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, हमने 3 में ही ए कलर कर दिया तो एक ही रो में हम 2 कलर कर देते हैं, खराब हो जाता है। तो ये नहीं करना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या नहीं करना है, जैसे 5वां है हमने लगाया सी, फिर बाद में मुझे लगा नहीं सी नहीं बी है तो हम बी पे लगा दिए और इसको हम कट कर दिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपका वो क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा वही मान्य होगा जो कि साफ सुथरे इस जो गोला दिया हुआ है ओएमआर में उसके अंदर भरा होगा और वो भी पूरा फिल किया गया होगा, ऐसे तभी आपको मिलेगा। तो हमेशा ध्यान देना है हमको कि ओएमआर भरते समय इस बात का खासा ख्याल रखना है कि हमें जो है गोला बहुत ध्यान से भरना है, एकदम पूरा अच्छे से। और उसके लिए मैंने आपको बताया, आप दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे ओएमआर भरने के लिए एक पेन आती है, थोड़ी मोटे नींव वाली पेन होती है, वो ओएमआर स्पेशल नहीं आती लेकिन उससे ओएमआर भरने में आसानी होती है। उसको एक बार आप गोले में रख के थोड़ा सा घुमा देंगे तो पूरा गोला फिल हो जाता है। ठीक है, वो पेन ले लीजिएगा। रोल नंबर नाम, ये रोल नंबर नाम तो नहीं भरना होगा, रोल नंबर ये सब खासा ध्यान रखना होगा आपको भरते समय। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं आपको टिक करना है, नहीं ये नहीं कि 6वें का ये है तो ये हम टिक कर दिए, नहीं, हमको गोला फिल करना है तो ना टिक करना है, ना ही हमें कट करना है, ना ही आधा भरना है, ना ही हम ऐसे भरेंगे कि ये आधा भर दिया आधा छोड़ दिया, नहीं, ये भी नहीं। हमें पूरा का पूरा गोला इस तरीके से फिल होना चाहिए, इस तरीके से, तब हमारा ओएमआर वैलिड माना जाएगा और तब आपका क्वेश्चन सही होगा। तो इस तरीके से अगर ओएमआर भरेंगे तभी आप जो है सिलेक्शन, आपके क्वेश्चंस जो है वो मान्य होंगे, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे और फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो ओएमआर इस तरीके से भरे, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले भी एक बार देख लीजिएगा कैसे भरना है, नहीं तो वहां गलतियां हो सकती हैं। ध्यान से भरिएगा। और एक एडवाइस और है, कुछ भी ना समझ में आए तो एग्जामिनर आपके हॉल में होंगे, आप उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि सर हमको इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है। अपने तरफ से बहुत चालाक बनने की कोशिश नहीं करिएगा, पूछ लेंगे, छोटे नहीं होंगे, वो आपको आसानी से बता देंगे और आप आसानी से फील करेंगे, सही तरीके से करेंगे। ये सारी एडवाइस है आपको एग्जाम से जाने के पहले। बाकी आपको एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। इस वीडियो को सेव करिएगा, दोस्तों को भी भेज दीजिए और वीडियो कितना है आपके लिए लाभदायक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।